में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की आधी रात को मथुरा के कारगर में वासुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था। जी हाँ, श्री कृष्ण जी ने बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। अष्टमी तिथि को रात्रिक काल अवतार लेने का प्रमुख कारण उनका चंद्रवंशी होना बताया गया था। श्री कृष्ण जी चंद्रवंशी चंद्रदेव और उनके पूर्वज और बुध चंद्रमा के पुत्र हैं। जी हाँ, इसी कारण चंद्रवंश में पुत्रवत जन्म लेने के लिए श्री कृष्ण जी ने बुधवार का दिन चुना था। भगवान कृष्ण ने माता देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में मामा कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी राजा कंस की बहन थी, इसलिए भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा अग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था, लेकिन जब वह देवकी से विदा कर रहा था तब एक आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत ही अपनी बहन और उसके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। उसके आसपास सैनिकों की कड़ा पहरा लगा दिया। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार चुका था। जी हाँ, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवार को अंधेरी रात में भगवान कृष्ण जी ने देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण जी के जन्म लेते ही कोठरी में प्रकाशमय हो गया। तब तक आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने श्री कृष्ण जी के अवतार में देवकी के कोख से जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में नंद बाबा के पास छोड़ आए और उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दें। भगवान विष्णु जी के आदेश से वासुदेव जी ने भगवान कृष्ण जी को सूप में अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान कृष्ण विष्णु जी की माया से सभी पहरेदार सो गए। कारागार के सभी दरवाजे जो है खुल गए। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव जी के हाथों की हथकड़ियाँ खुल गईं। वासुदेव जी ने सूप में बाल गोपाल को सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। वासुदेव भगवान कृष्ण जी को लेकर नंद जी के यहाँ शयकुशल पहुँच गए। वहाँ से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आए और जब कंस को देवकी के 8वें संतान के जन्म की सूचना मिली तो वह तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। और फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं योग माया थी। बाबा नंद और उनकी पत्नी यशोदा ने श्री कृष्ण जी का लालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशें जो हैं विफल हो गईं और कृष्ण जी को कोई नहीं मार सका। अंत में श्री कृष्ण जी ने कंस का वध किया और राजा उग्रसेन को फिर से मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। इसी तरह जो है जन्माष्टमी की व्रत कथा जो है पूरी हुई।